कन्हैया कुमार आपका जीके प्लान पे स्वागत करते हैं। आज हम भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें विश्व भूगोल पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें 30 से 35 क्लासेज आएंगे और उसमें हम लोग सभी देख लेंगे। आज जो पहला चैप्टर हम लोगों का है विश्व भूगोल का, वो उत्पत्ति एवं विकास है, यानी कि भूगोल की उत्पत्ति और भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सब। तो सबसे पहले तो भूगोल क्या है इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, भूगोल क्या है, तो पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ जितने वस्तु हैं, यानी पठार हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, नाला हो गया, यानी जितना चीज आप देखते हैं सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है भूगोल में ही। तो आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखा जाए। तो देखिए, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो इरेथोनिच को कहा जाता है। ये एक ग्रीक के दार्शनिक हुए, जो इनका जन्म हुआ 276 ईस्वी में और मृत्यु हो जाता है 194 ईस्वी में। इनको पिता क्यों कहा जाता है भूगोल का, तो सबसे पहले ज्योग्राफी जो शब्द है इन्हीं के द्वारा दिया गया, इसीलिए इन्हें ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। और ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारा इनका रिसर्च भी है। जो ज्योग्राफी शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और जो दूसरा शब्द है ग्राफो, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। जब दोनों मिल जाते हैं तो बनते हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी के बारे में जानना, उसके पृथ्वी के ऊपर जितना है वायुमंडल है या जो भी है सभी चीज इसी में भूगोल में ही आ जाता है। भूगोल का अगर परिभाषा देखें तो भूगोल का परिभाषा एक तो नहीं है, बहुत सारा विस्तार है इसका परिभाषा। लेकिन जहां से क्वेश्चन आता है टॉलमी से क्वेश्चन आता है। तो टॉलमी ने क्या कहा था ज्योग्राफी के बारे में, तो टॉलमी ने कहा कि स्वर्ग से बैठ के देखने वाला विज्ञान ही क्या है, भूगोल है। यहाँ पे कुछ नोट में देखेंगे, कुछ भूगोल वेदा द्वारा हिक्टियर को भूगोल का पिता माना जाता है। यानी कि ऑप्शन में अगर आपका इरेथनीज नहीं रहे तब ये क्या हो जाएगा, हिक्टियर हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये याद रखना है। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो देखिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए एक ये किताब लिखे हैं जिसका नाम है कॉस्मोस, और कॉस्मोस किताब में ये पहली बार समताप रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। समताप रेखा क्या है, तो दो स्थानों का जब ताप समान हो और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही समताप रेखा कहा जाता है। तो इसका सबसे पहली बार बताने वाले व्यक्ति हुए हम्बोल्ट, ये आधुनिक भूगोल के पिता हैं। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो 20वीं सदी तक आते आते मानव बहुत ज्यादा अध्ययन करना स्टार्ट कर चुका था, बहुत ज्यादा विकास कर चुका था। तो यहाँ पे भूगोल और पर्यावरण को संयुक्त रूप से पढ़ना स्टार्ट कर दिया गया। पर्यावरण भूगोल का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखा गया कि दो विचारधारा में बढ़ जाता है। एक विचारधारा संभावनावाद को प्रतिपादित करता है और एक विचारधारा निश्चयवाद यानी कि नियतिवाद को प्रतिपादित करता है, जिसमें समर्थक में अगर देखेंगे तो लूनियस ट्रेवे और विडाल डी लीब्लास, इनके द्वारा संभावनावाद की प्रतिपादन किया गया है। इनका एक पुस्तक भी है प्रिंसिपिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें विस्तार से संभावनावाद के बारे में बताते हैं। निश्चयवाद का अगर देखेंगे समर्थक तो फ्रेडरिक रेटजेल ये है। अब ये दोनों है क्या, संभावनावाद और निश्चयवाद। तो देखिए संभावनावाद ये बताता है ना कि जो प्राकृतिक है, जो पर्यावरण है, मानव उसमें परिवर्तन कर सकता है अपने अनुसार। और निश्चयवाद क्या बताता है कि मानव उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। मानव एक वस्तु है जो आता है, जीवन जीता है, फिर मृत्यु होता है, ये पहले से ही निश्चित होता है। मानव इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो यही निश्चयवाद बताता है। संभावनावाद में ये मानव अपने अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकता है। फिर बाद में जाके एक और कंसेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं नवनियतिवाद के प्रतिपादक, मतलब नवनियतिवाद। तो इसमें क्या है कि ये दोनों का बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। इसके जो समर्थक हैं ग्रेफिक टेलर हैं,
अब ये तो हो गया भूगोल के बारे में। अब यहाँ से देखिए भूगोल का विभाजन। तो देखिए भूगोल का विभाजन अध्ययन करने के लिए बहुत सारा किया जा सकता है, बहुत सारा पार्ट में, जैसे कि ऐतिहासिक भूगोल हो गया, ज्योग्राफिकल भूगोल हो गया, फिलोसफी भूगोल हो गया, तो बहुत सारा किया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य है वो दो भागों में किया जाता है पढ़ने के लिए। हम लोग भी दो भागों में ही विभाजित करके पढ़ेंगे लोग, एक भौतिक भूगोल पढ़ेंगे लोग और एक राजनीतिक भूगोल पढ़ेंगे लोग। तो भौतिक भूगोल क्या है, तो देखिए भौतिक भूगोल में जो भौतिक वस्तु है उसके बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, नाला हो गया, जलवायु हो गया, ये सब के बारे में भौतिक भूगोल में पढ़ा जाता है। राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ा जाता है, तो राजनीतिक भूगोल में स्थान के बारे में पढ़ा जाता है, कोई देश हो गया, कोई राज्य हो गया, या कोई फेमस स्थान हो गया, उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। जो किसी देश का एक सीमा हो सकता है, किसी राज्य का सीमा हो सकता है, तो उसके बारे में राजनीतिक भूगोल में पढ़ा जाता है। तो ये दो भागों में बांटा गया है। अब भूगोल से संबंधित कुछ मुख्य रचना है जो भूगोल के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ से पुस्तक और लेखक, तो एक किताब है आर्यभट्टयम, इसके एक लेखक जो है आर्यभट्ट है। इसमें बताया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक किताब है इलियड एवं ओडिसा, जिसका लेखक होमर है। तो दो दो करके अगर याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। सिद्धांत शिरोमणि, इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। इलियड एवं ओडिसा, इसके लेखक हैं होमर। जियोग्राफिका का लेखक है स्ट्रैबो। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए ये चार को। तो देखिए आर्यभट्टयम का लेखक आर्यभट्ट, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक भास्कराचार्य, इलियड एंड ओडिसी के लेखक होमर, ज्योग्राफिका के लेखक स्ट्रैबो, किताब उल हिंद यानी कि भारत का ज्योग्राफी, इसके लेखक हैं अल-बरूनी, इतिहास में भी पढ़ना है। नेचुरल हिस्ट्री, इसी को बोला जाता है हिस्टोरिया नेचुरल, इसके जो लेखक हैं प्लिनी हैं। फिर दो का रिवीजन कीजिए, किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। इसके बाद कॉस्मस, अभी कॉस्मस के बारे में पढ़े थे, कॉस्मस के लेखक हमबोल्ट हैं, इसमें पहली बार समताप रेखा के बारे में बताया गया है। डाइएडुकुंडेर, इसके लेखक हैं कार्ल रिटर। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, कार्ल रिटर का उपनाम क्या है? तो देखिए कार्ल रिटर का उपनाम है आराम कुर्सी वाला भूगोल वेदा। ये मानव को पृथ्वी के केंद्र में रख के और उसके बाद अध्ययन किए हैं भूगोल का, इसीलिए इनको बोला जाता है आराम कुर्सी वाला भूगोल वेदा, इनके उपनाम है। अब आगे देखेंगे द ज्योग्राफी, तो द ज्योग्राफी का लेखक हैं टॉलमी। किताब सूरत अल अर्द, इसके जो लेखक हैं अल ख्वाजिम। एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसके लेखक हैं फ्रेडरिक रेडजेल। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, इसके जो लेखक हैं निकोलस जॉन स्पाइकमैन। तो यहां से किताब जितने हैं वो खत्म हो रहे हैं। इसको जब भी याद कीजिए तो बार बार रिवीजन कीजिए, किताब जल्दी याद होता नहीं है लेकिन बार बार रिवीजन करना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा आता है। अब यहाँ से देखिए इसमें का जो VVI क्वेश्चन है, इसको हम एक पॉइंट बना के लिख दिए हैं, थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए टॉलमी ने सबसे पहली बार भारत को मैप पे दर्शाने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो टॉलमी था। संताप रेखाओं का जन्मदाता कौन है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं लोग हमबोल्ट है। सौर मंडल की परिकल्पना करने वाला व्यक्ति तो कोपरनिकस, इसके बारे में तो और विस्तार से पढ़ना है, ये तो चैप्टर ही आएगा सौर मंडल। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, जहाँ पे पादप और जंतु साथ में एक साथ रहते हैं, एक उन लोग का रिलेशन रहता है, वही रिलेशन के बारे में इसमें पढ़ा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में। तो इस शब्द का पहली बार जो जन्म दिए उनका नाम है एजी टांसले। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम है एनेक्जिमेंडर। आधुनिक भू विज्ञान के पिता जिन्हें बोला जाता है जेम्स हटन, इनके हैं।
आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है? तो जेम्स हटन है। भूगोलिक चक्र का प्रतिपादक करने वाले व्यक्ति का नाम? तो डेविस। तो देखिए आज ये तो छोटा चैप्टर है, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो पहला चैप्टर है, थोड़ा सा जानना जरूरी था। लेकिन अब डेली का डेली इससे एक ना एक वीडियो तो आएगा ही आएगा। तो डेली आराम से इसका एक एक चैप्टर देखिए, इसको नोट करते जाइए, और इस सब को बहुत जरूरी है, ये सब याद कीजिएगा। ये सब तो आपका परिभाषिक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर। हम लोग कल पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सब। तो नमस्कार, धन्यवाद।